नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजस्थान में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लों के बारे में हमने चर्चा की थी कि पूरे भारतवर्ष में 20 प्रकार की बकरियों की नस्लें पाई जाती है और इन बकरियों को हम केवल दूध और मांस के पर्पज उत्पादन के लिए पाला जाता है। किन के लिए? मांस और दूध के उत्पादन के लिए। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लों के बारे में कौन कौन सी नस्ल देखी थी। जमुनापारी देखी थी और जखराना देखी थी। दो नस्लें हमने देखी थी। आज हम बात करेंगे राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लों के बारे में। आगे जखराना से आगे जो नस्ल है उसके बारे में बात करेंगे। तो बकरी की नस्ल आती है सिरोही। हम बात करेंगे आज सिरोही नस्ल के बारे में। हम देखते हैं कि जो सिरोही नस्ल है इसका जो प्रजनन फार्म है वो कहाँ है? रामसर। रामसर कहाँ है? अजमेर में। रामसर अजमेर इसमें इसका प्रजनन फार्म है। किसका? कौन सी नस्ल का? सिरोही नस्ल का। अब देखते हैं हम इसकी उत्पत्ति क्षेत्र। इसके बाद में हम देखते हैं इसको उत्पत्ति क्षेत्र देखेंगे। तो इसका जन्म का राजस्थान में जो सिरोही जिला है वहाँ माना जाता है कि जहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई, जहाँ इसका जन्म स्थान है, उसी जगह के स्थान के नाम पर इस नस्ल का नाम पड़ा है सिरोही। यानी इसका जन्म स्थान कहाँ है? जो राजस्थान का जो सिरोही जिला है, जो राजस्थान का सिरोही जिला है वहाँ इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब बात करते हैं इसके वितरण क्षेत्र की कि ये कहाँ कहाँ फैली हुई है। सिरोही के अलावा और कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो ये अजमेर में है, सिरोही में पाई जाती है। अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। बात हो गई उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र की। इसके बाद में आता है शारीरिक लक्षण। जो सिरोही नस्ल है उसके शारीरिक लक्षण देखते हैं। तो शारीरिक लक्षण में आता है सबसे पहले आता है रंग। तो हम रंग की बात करें तो जो इसका रंग होता है वो भूरा होता है। जो इसका रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। लेकिन इसके भूरे रंग पर सफ़ेद और गहरे भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो इसका भूरा रंग होता है उस पर सफ़ेद और वो गहरा भूरा है रंग है, उसके धब्बे पाए जाते हैं इसके भूरे रंग पर। हम बात करें कानों की तो इसके कान लंबे होते हैं, पतले होते हैं और पत्तीनुमा होते हैं। ये पत्तीनुमा शब्द जो कान है उसमें पत्तीनुमा शब्द हमने भैंस में भी देखा, भेड़ में भी देखा, बकरी में भी और गाय में भी। अगर मैं बात करूं कि गाय की कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्तीनुमा होते हैं, तो किस गाय की नस्ल है उसके कान पत्तीनुमा होते हैं। वो गाय है गिर नस्ल की गाय। उसके गिर नस्ल की गाय के कान होते हैं पत्तीनुमा। तो इसी प्रकार जो बकरी की नस्ल है सिरोही, उसके कान भी कैसे होते हैं? पत्तीनुमा होते हैं। इसके बाद में बात करें हम इसके सींगों की। इसके सींगों की बात करें तो इसके सींग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। यानी छोटे होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं और पीछे की तरफ ऊपर उठकर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अब इसके शारीरिक लक्षणों के बाद में आता है इसके औसत दुग्ध उत्पादन की। हम बात करें तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन है 3.5 से 4.5 लीटर प्रतिदिन। यानी 3.5 से 4.5 लीटर प्रतिदिन ये दूध देती है। पर डे कितना दूध देती है? 3.5 से 4.5 लीटर दूध देती है। इसके बाद में आता है इसके औसत वजन की बात करें हम। औसत वजन की बात करें तो जो सिरोही नस्ल का नर है उसमें 50 केजी वजन पाया जाता है, 50 केजी, और मादा में होता है 40 केजी। नर में होता है 50 और मादे में होता है 40 केजी वजन होता है। हमने देखी सिरोही नस्ल। तो सिरोही नस्ल का जो प्रजनन फार्म है वो कहाँ है? रामसर अजमेर में। रामसर अजमेर में कौन सा है? राजकीय प्रजनन फार्म रामसर। राजकीय प्रजनन फार्म रामसर अजमेर में है। कौन सा, किस नस्ल का है? सिरोही नस्ल का। इसके बाद में अगली नस्ल आती है मारवाड़ी।
तो हम देखते हैं मारवाड़ी नस्ल के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस सबसे पहले देखते हैं उसकी उत्पत्ति क्षेत्र, कहाँ उत्पत्ति हुई थी, कहाँ जन्म स्थान है, कौन सी नस्ल का, मारवाड़ी का। तो मारवाड़ी नस्ल की उत्पत्ति है मारवाड़ क्षेत्र, यानी जो जो जगह है उसी के नाम पर इस नस्ल का नाम पड़ा है मारवाड़ी। इस नस्ल का नाम पड़ा है, बकरी की नस्ल का, मारवाड़ी, उसके जन्म स्थान के आधार पर। बात करते हैं इसकी वितरण क्षेत्र की। तो वितरण क्षेत्र में आता है पूरा मारवाड़ क्षेत्र, पूरा मारवाड़ क्षेत्र आता है। मारवाड़ क्षेत्र में नागौर है, जोधपुर जिले हैं, ये सभी मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ ये फैली हुई है, नागौर जोधपुर में। अब इसके बाद में आता है इसके शारीरिक लक्षण। हम इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इसके रंग के बारे में। तो इसका रंग होता है काला, इसका रंग होता है कैसा, काला, तथा शरीर पर इसके काला रंग होता है, लेकिन शरीर पर लंबे लंबे इसके बाल पाए जाते हैं, और बकरियों से ज़्यादा इसके लंबे बाल पाए जाते हैं। कौन सी नस्ल के, मारवाड़ी नस्ल के। हम बात करें नर और जो मादा है, उन दोनों में ही दाढ़ी पाई जाती है। जो मारवाड़ी नस्ल के जो नर और मादा है, उन दोनों में ही दाढ़ी पाई जाती है, यानी जो ये वाला नीचे वाला जबड़े वाला हिस्सा है, उसके नीचे बालों का गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम दाढ़ी कहते हैं। जैसे अपने दाढ़ी है उसी प्रकार, लेकिन उसके यहाँ बालों का गुच्छा पाया जाता है। नर और मादा दोनों में ही दाढ़ी पाई जाती है। अब इसके बाद में हम बात करें इसके जो बाल होते हैं, इसके जो बाल होते हैं उनसे रस्सी बनाई जाती है। जो इसके बाल होते हैं उनसे रस्सी बनाई जाती है। तो मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके बालों से, ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसके बालों से रस्सी बनाई जाती है, कौन सी नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल, जिसके बालों से रस्सी बनाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें सींगों की, तो इसके सींग होते हैं छोटे, इसके सींग छोटे होते हैं, तो ऊपर उठे हुए और पीछे मुड़े हुए होते हैं। इसके भी सींग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ऊपर उठे हुए और पीछे मुड़े हुए, गर्दन की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में बात करें हम इसके कानों की, तो इसके कान होते हैं वो छोटे होते हैं और पतले होते हैं। इसके कान कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और पतले होते हैं, लेकिन इन कानों पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। जो इसका काला रंग है, इस बकरी का, मारवाड़ नस्ल का काला रंग होता है, लेकिन जो इसके कान होते हैं उन पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। हम इसके बाद में हम बात करें इसी औसत दुग्ध उत्पादन की। औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये एक दिन में एक बकरी कितना दूध देती है, 4.5, यानी 4.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, 4.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। इसके बाद में हम बात करें इसके औसत वजन की। औसत वजन की बात करें तो इसके नर का, जो मारवाड़ी नस्ल है उसके नर का औसत वजन है 35 केजी, औसत वजन है 35 केजी, और मादा का है 25 केजी। तो जो मारवाड़ी नस्ल है उसका औसत वजन कितना है, जो नर है उसका 35 और मादा का है 25 केजी। तो सिरोही और मारवाड़ी नस्ल के बाद में राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लों में आगे नस्ल आती है कौन सी, बारबरी। आगे जो नस्ल है वो कौन सी है, बारबरी। तो हम इसके सबसे पहले देखते हैं इसकी उत्पत्ति क्षेत्र है। तो उत्पत्ति क्षेत्र में देखते हैं तो कौन सा शहर है, बारबेरा शहर। कोई बारबेरा शहर है, कहाँ, पश्चिमी अफ्रीका, ब्रिटिश राज्य है, वहाँ पर बारबेरी शहर है, वहाँ इसकी उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। अब इसके बाद में हम बात करें उत्पत्ति क्षेत्र के बाद में इसके वितरण क्षेत्र की। हम इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो जो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश में इटावा, मथुरा और आगरा जिलों में पाई जाती है। यानी राजस्थान में भरतपुर में पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश में इटावा, आगरा और मथुरा में पाई जाती है। यानी ये वहाँ कहाँ फैली हुई है, राजस्थान में भरतपुर में फैली हुई है, और उत्तर प्रदेश यूपी है, यूपी में कहाँ, इटावा और आगरा व मथुरा में फैली हुई है। इसके बाद में आता है इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें हम,
इसके बाद में हम आता है उसके शारीरिक लक्षण, कौन से नस्ल के, बारबरी नस्ल के। तो ये नस्ल बकरियों की नस्लों में सबसे छोटी नस्ल होती है, कौन सी, बारबरी नस्ल। ये बकरी की छोटी नस्ल है, यानी ये बकरियों में छोटी नस्ल है। लेकिन इसको अधिकतर, जो ये बकरी है इसको अधिकतर मांस के उत्पादन हेतु पाला जाता है, मांस हेतु इसको पाला जाता है। किसको, बारबरी नस्ल को मांस के उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसके मांस के उत्पादन को पाला जाता है, लेकिन इसे मैं बात करूँ, इसे जो बारबरी नस्ल है इसे दूसरे नाम से, किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरे नाम से जाना जाता है शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। जो बारबरी नस्ल है उसको शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आगे लक्षणों में हम बात करें, इसके सारे लक्षणों में, तो ये बकरी जो बारबरी नस्ल है वो अधिकतर एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, यानी एक समय में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, एक से ज़्यादा बच्चे देती है। कौन सी, बारबरी नस्ल। अब बात करें इसके रंग की, तो इसका जो रंग होता है वो काला, इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, लेकिन उस काले रंग पर सफ़ेद व भूरे धब्बे पाए जाते हैं। कौन से, कैसे धब्बे पाए जाते हैं, सफ़ेद व भूरे धब्बे पाए जाते हैं। बात करें इसके कानों की, तो इसके कान कैसे होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं और खड़े हुए होते हैं। जैसे कि जो हमने देखा सिरोही मारवाड़ी नस्ल में इसके कान लटके हुए होते हैं बकरियों की नस्लों में, लेकिन जो बारबरी नस्ल है उसके कान कैसे होते हैं, खड़े होते हैं। इसके कान कैसे होते हैं, खड़े होते हैं। हम बात करें इसके सींगों की, तो इसके सींग कैसे होते हैं, बलदार, जैसे रस्सी होती है, रस्सी जैसे बल लिए हुए होती है, आपस में गुथी हुई होती है, ऐसे बल लिए हुए घुमावदार, उसी प्रकार इसके सींग भी कैसे घुमावदार बल लिए हुए होते हैं। हम बात करें जो इसके नर है उसमें दाढ़ी होती है, उसमें दाढ़ी पाई जाती है, लेकिन मादा में नहीं पाई जाती। जो बारबरी नस्ल का नर है उसमें दाढ़ी पाई जाती है और मादा में दाढ़ी नहीं पाई जाती। इसके बाद में आता है इसका औसत दुग्ध उत्पादन, औसत दुग्ध उत्पादन। तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन है 1 से 2 लीटर प्रतिदिन, 1 से 2 लीटर प्रतिदिन। कितना है इसका औसत दुग्ध उत्पादन, 1 से 2 लीटर प्रतिदिन। हम इस दूध के फैट प्रतिशत की बात करें, अगर वसा की बात करें, तो फैट प्रतिशत होता है इसका 5%। इसका फैट प्रतिशत कितना होता है, 5%। इसके बाद जो बात करें हम इसके औसत भार की बात करें, औसत वजन की बात करें, तो नर में होता है 38 kg और मादा में होता है 23 kg। जो इसका बारबरी नस्ल है उसके नर का वजन होता है 38 kg और मादा का होता है 23 kg।